जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। मैं विकास सर आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है शिक्षा। एक बहुत ही मजेदार यह चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा, और ये गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग संपूर्ण लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, और लेखक परिचय जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपके लेखक परिचय से ही पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग गद्य खंड के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा, इसके हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इस पाठ के संपूर्ण सारांश को एक सरल और आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 12th हिंदी शिक्षा चैप्टर 13। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा है क्या, है ना। तो शिक्षा की अगर हम लोग विद्या को जानने की बात करेंगे तो शिक्षा एक संभाषण है ना। शिक्षा क्या है, तो यह एक संभाषण है ना। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति आपको याद रखना है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था, और जन्म स्थान पूछेगा तो मदनपल्ली चित्तूर यानी कि आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है। शिक्षा एक संभाषण है, और इस शिक्षा चैप्टर का लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को कहाँ हुआ था भाई, तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में, है ना। अब इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो जे कृष्णमूर्ति का मृत्यु जो हुआ था 17 फरवरी 1986 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जे कृष्णमूर्ति का मृत्यु जो है 17 फरवरी 1986 ईस्वी को ओजई नामक स्थान पर कैलिफोर्निया में हुआ था। कहाँ हुआ था, कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हुई थी। आइए आगे हम लोग बात करेंगे तो जे कृष्णमूर्ति के पूरा नाम क्या था, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। इनके माता और पिता की बात करेंगे तो जे कृष्णमूर्ति के माता का नाम संजीव अम्मा एवं नारायण जिद्दू। इनके पिता का नाम नारायण जिद्दू था, और इनकी माता का नाम क्या था, संजीव अम्मा। आगे बढ़ेंगे तो जे कृष्णमूर्ति की बचपन का नाम क्या था भाई, तो बचपन के बारे में बताया गया, नाम नहीं, है ना। जे कृष्णमूर्ति के बचपना के बारे में बताया गया, और बताया गया कि 10 वर्ष में माँ की मृत्यु, यानी जब जे कृष्णमूर्ति 10 वर्ष के अवस्था में थे तो इनकी माता श्री का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और ऐसा बताया जाता है कि जे कृष्णमूर्ति जब किशोरावस्था में थे तो उनको एक लेखिका, है ना, एक लेखिका से संपर्क हुआ था जिसका नाम था लीड वेटर, है ना। यानी कि किशोरावस्था से ही लीड वेटर एवं एनी बेसेंट से जे कृष्णमूर्ति को क्या हुआ था, संपर्क हुआ था। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षा, है ना, विश्व शिक्षा किसने कहा था, तो आपको याद रखना है कि जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में जो बोला था वो है लेखिका लीड वेटर। आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं तो जे कृष्णमूर्ति की कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिनमें दो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। एक याद रखना है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है, और एक और है द वनली रेवोल्यूशन ऑफ कृष्णमूर्ति, द वनली रेवोल्यूशन ऑफ कृष्णमूर्ति, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ये सब का लेखक जो है जे कृष्णमूर्ति है। तो ये रहा चैप्टर
13 का यानी संभाषण शिक्षा का संपूर्ण लेखक परिचय। अब आइए थोड़ा हम लोग आसान भाषा में इस पाठ का संपूर्ण सारांश को समझेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस पाठ में है ना शिक्षा के बारे में बताया गया है कि क्या शिक्षा को ग्रहण करके नौकरी लेना, है ना, एक बड़े आदमी बन जाना ही शिक्षा है ना। इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहला पाठ के सारांश में दिया गया है शिक्षा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा एक अद्भुत पाठ है। शिक्षा जो है ना, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा एक अद्भुत पाठ है जिसमें लेखक कहते हैं कि शिक्षा मात्र व्यवसाय का साधन नहीं है ना। यानी कि शिक्षा जो है ये जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया एक अद्भुत पाठ है, जिसमें जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा मात्र व्यवसाय का एक साधन नहीं है, वह मानव के जीवन का उन्नयन और महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। जे कृष्णमूर्ति बताते हैं कि भाई शिक्षा जो है यह एक केवल, है ना, यह मात्र एक व्यवसाय का साधन नहीं है कि पढ़े लिखे और नौकरी ले लिए, बल्कि शिक्षा मानव के जीवन के उन्नयन और महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। उसके माध्यम से जीवन का सत्य तथा जीवन जीने की प्रणाली का आभास होता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे, है ना, जिससे मनुष्य के अंदर या मनुष्य का जीवन सत्य तथा जीवन जीने की प्रणाली का आभास होता है। वे कहते हैं, यानी जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, चाहे शिक्षक हो या छात्र, शिक्षा का उद्देश्य किसी को भी ज्ञात नहीं है। यहाँ पे पाठ के माध्यम से लेखक बताते हैं कि चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो, शिक्षा का उद्देश्य उनको भी सही मायने में नहीं है पता। आगे बस इतना पता है, यह जीविका कमाने का साधन है। बस इतना हम लोग जानते हैं, शिक्षक जानते हैं, छात्र जानते हैं कि पढ़ लिख लेंगे तो पढ़ लिखने के बाद जो है क्या हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा। जीवन विलक्षण है, असीम है, अगाध है। मानसिक शिक्षा जीवन लक्ष्य से भटक गई है। लेखक कहते हैं पक्षी, फूल, वृक्ष या आकाश के सितारे, सरिताएं आदि सब हमारा जीवन है। जीवन समुदाय, जातियों और देश का पारस्परिक सतत क्या है, संघर्ष है। क्योंकि जीवन ही धर्म है। जीवन मन की दबी ढकी भावनाएं भी है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं आदि भी क्या है, जीवन है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि शिक्षा ही केवल जीवन नहीं है। इस ब्रह्मांड में, इस वातावरण में आप जितने भी पक्षी या इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीवन समुदाय को देखते हैं, ये भी हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य साधन माना जाता है। आगे देखिए, आगे बताया गया शिक्षा ही सबका अनावरण करती है और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवन समुदाय हैं, सभी का अनावरण मात्र और एक मात्र कौन कर सकता है, शिक्षा कर सकता है। शिक्षा ही हमें प्रबुद्ध बनाकर संपूर्ण जीवन प्रक्रिया के समझने में सहायक होती है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम लोग जीवन के विभिन्न क्रियाशील, जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं और उसका अपने जीवन में अनुप्रयोग करते हैं। आगे देखिए बताया गया शिक्षा, आगे बताया गया उनकी मान्यता, यानी शिक्षा की मान्यता है कि व्यक्ति को बचपन से ही ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां भय का लेश मात्र भी न हो। भय व्यक्ति में कुंठा जगा देता है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को दबा देता है। भय का कहने का मतलब लेखक के अनुसार बताया गया कि मनुष्य का जीवन उस मुकाम से, है ना, उदय होना चाहिए, विकास होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए जहां उसके मन में भय और कुंठित बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भय जो है वो मनुष्य को, है ना, क्या कर देता है, दबा देता है, उसके महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से दबा देता है। उनके अनुसार मेघा वह शक्ति है जिसके आधार पर वातावरण के दबाव और भय के वातावरण में क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकते हैं। यही सत्य और वास्तविकता की खोज का भी क्या है, साधन है। लेखक बताते हैं कि शिक्षा जो है ये जो है आपका सत्य और वास्तविकता की खोज का साधन भी है। भय सर्वत्र समाया है। यह दुनिया
वकीलों, सैनिकों और सिपाहियों की ही क्या है, अंततः यहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी के विरुद्ध में खड़ा है। वह किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता है, वह संघर्ष भी कर रहा है, वह प्रतिष्ठा, सम्मान, शांति तथा आराम पाना चाहता है। यह कार्य शिक्षा के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, है ना, सत्य को पाना चाहते हैं, सत्य रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो आपके अंदर शिक्षा होना बहुत क्या है, जरूरी है। और इस पाठ के सारांश से हम सबको यही पता चलता है कि शिक्षा केवल एक मात्र व्यवसाय का साधन नहीं है, बल्कि शिक्षा हमारे जीवन के हर पहलुओं को विकसित, हर पहलुओं को बढ़ोतरी और वृद्धि करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो एक बहुत ही शिक्षा एक अच्छा चैप्टर है, आप इसको लाइन बाय लाइन जाकर किताब में पढ़िएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही एक अच्छे कहानी के तौर पे इस पाठ को लिखा गया है। तो ये था आपका क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में काव्य खंड के साथ में, जिसमें पहला चैप्टर शायद कड़वक पढ़ना है, उसके साथ हम मिलेंगे। तो दोस्त, यदि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप सबके लिए तात्पर्य और अग्रसर हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।